जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट। और ये आपका ज्ञान बिंदु जैसे अकेडमी की तरफ से आपका सेट जो है आया हुआ है और ये आपका सेट नंबर 5 है। अगर आप सभी लोग चाहें तो ज्ञान बिंदु ऐप जो है डाउनलोड करके सेट वहां से परचेज करके लगा सकते हैं। दोस्तों इसके पहले का जो है हमने 64 तक जो है आपका सेट अपलोड कर दिया है। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो वॉल्यूम 3 करके जो है आपका एक प्लेलिस्ट बना होगा, वहाँ से जा करके आप वीडियो को देख पाएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक एक क्वेश्चन को देखेंगे और आपका दोपहर में और शाम में जो है बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट आएगा तो उसको भी आपको देख लेना है ना। चलिए पहला हमारा है कि भारत का प्रायद्वीपीय भूभाग कितने डिग्री उत्तरी अक्षांश से दक्षिणी की ओर जो है संकरा होता गया है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अगर आप सभी लोग का 50 क्वेश्चन इस वाले सेट में आपका सही होता है तो आपको जो तैयारी है दोस्तों बेहतर माना जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल बहुत ही अच्छा आपका है। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे कि आप इसको 50 क्वेश्चन सही करेंगे। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन कौन सी कलाकृतियाँ भी प्री कैम्ब्रियन यानी कलाकृतियाँ जो है प्री कैम्ब्रियन युगीन स्थलाकृतियाँ हैं। बोला है कि अरावली पर्वत, छोटा नागपुर पहाड़ी क्षेत्र और विंध्यन श्रेणी। तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। तीनों हमारा जो है यहाँ पे प्री कैम्ब्रियन युगीन स्थलाकृतियाँ हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि पाकिस्तान में प्रवेश करने से पूर्व झेलम नदी एक गहरी घाटी का निर्माण करती है, जिसका नाम क्या है। बताइए जिसका नाम क्या है दोस्तों। तो बांस मंगल हो जाएगा दोस्तों, बांस मंगल। ऑप्शन नंबर जो है हमारा तीसरे का ए सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा जलवायु प्रकार कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रदेश में पाया जाता है। क्या होगा इसका आंसर। देखिए इसका आंसर हमारा दोस्तों हो जाएगा ए डब्ल्यू जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। निम्न में से कौन सा वनस्पति जो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड लेजर फ्लोरिकल और भारतीय भेड़िया जैसी प्रजातियों का आवास स्थल है। सही आंसर हो जाएगा 5वें का ऑप्शन नंबर सी सवाना वनस्पति। सवाना वनस्पति जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में सिंचाई परियोजना को सामान्य 3 भागों में बांटा गया है। इनमें से किस योजना के माध्यम से भारत में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। क्या होगा इसका उत्तर। तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा लघु सिंचाई योजना। लघु सिंचाई योजना ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। सूची को मिलान करके बताना है। राज्य क्षेत्र दिया गया है और स्थानांतरी यानी स्थानांतरी कृषि का स्थानीय, ठीक है ना, स्थानीय नाम है। तो चलिए इसको मिला लेते हैं। अगर हम बात करते हैं उड़ीसा का तो उड़ीसा दोस्तों आपका हो जाएगा पामाडावी हो जाएगा। मेघालय आपका दोस्तों हो जाएगा 7 की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा पोगमा। झारखंड आपका हो जाएगा कुरुआ और मणिपुर आपका हो जाएगा पामलू। तो ऑप्शन जो है हमारा 7वें का ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोला कि पायरोल्यूसाइट, साइलोमेलिन तथा ब्रोनाइट जो है निम्न में से किस खनिज का अयस्क है। पायरोल्यूसाइट, साइलोमेलिन तथा ब्रोनाइट ब्रोनाइट है दोस्तों निम्न में से किस खनिज का अयस्क है। तो ये आपका हो जाएगा मैग्नीज का। किसका हो जाएगा दोस्तों मैग्नीज ऑप्शन नंबर बी। किस राज्य में प्रांतीय राजमार्गों की लंबाई जो है सर्वाधिक है। अगर हम सर्वाधिक की बात करते हैं तो महाराष्ट्र का हो जाएगा। किसका हो जाएगा महाराष्ट्र का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि तातोलोई गर्म पानी का झरना किस राज्य में स्थित है। तातोलोई गर्म पानी का झरना जो है आपको कौन से राज्य में देखने को मिलता है। तो झारखंड राज्य में। कहाँ पे, झारखंड राज्य में। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। सूची मिलान करके बताना है। चलिए इसको अच्छे से हम मिला लेते हैं क्या किस तरीके से मैच करेगा। देखिए अगर हम बात करते हैं जियोसेंट्रिक अवधारणा की बात करते हैं 11 का तो ये आपका हो जाएगा एडविन हबल हो जाएगा। और अवधारणा की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा टोलेमी। स्थिर अवस्था संकल्पना की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा कॉपरनिकस। और जो यहाँ पर दिया गया प्रतिसरण नियम जो है ये आपका हो जाएगा होयल। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को अच्छे से याद रखेंगे। सभी पॉइंट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे कर्क रेखा किस झील से होकर गुजरती है। कर्क रेखा कौन से झील से होकर गुजरती है। अब आपको समझना है कि ये जो झील है कहाँ पर स्थित है। कर्क रेखा दोस्तों हमारे 8 राज्य से होकर गुजरता है, जो कि आप सभी को पता ही होगा। तो नासिर झील दोस्तों, नासिर झील जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब नासिर झील आपको बताना है कि कौन से राज्य में स्थित है। आगे कि दक्षिण अफ्रीका का
पिट वाटर्स रैंड पहाड़ी किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बताइए इसका उत्तर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर हमारा यूरेनियम हो जाएगा। दोस्तों यूरेनियम जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। निम्न में से कौन एक सुमेलित नहीं है? पतन दिया गया है और एक तरफ हमारा जो है देश दिया गया, यानी कौन हमारा इसमें गलत है? तो यहाँ पे दिया गया है मरमास्क जो है आपका ब्रिटेन, यही हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। बाकी न्यूऑरलियंस जो है आपका यूएसए सही है। और फ्रेमेंट जो है आपका यहाँ फ्रेमेंटल जो है आपका ऑस्ट्रेलिया सही है। सेंट पीटर्सबर्ग जो है हमारा यहाँ पे रूस जो है सही दिया गया है। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बोला कि ग्रैम्पियन पर्वत किस देश में स्थित है? तो दोस्तों ये आपको देखने को मिलता है कौन से देश में? तो स्कॉटलैंड में। कहाँ पे? स्कॉटलैंड। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 15 का बी हो जाएगा। निम्न में से कहाँ से मिले साक्ष्य में बंदर राजा की कहानी दर्शाई गई है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे ए हो जाएगा, बरहुत स्तूप। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 16 का ए सही हो जाएगा। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को प्राचीन समय में क्या कहा जाता है? भूस्वामियों को प्राचीन समय में क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसको हम वेल्ला कहते हैं। क्या कहते हैं? वेलल्ला। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। अशोक ने राजा बनने के कितने समय बाद कलिंग विजय किया है? कितने समय के बाद दोस्तों यहाँ पे कलिंग विजय किया है? तो 8 साल के बाद। दोस्तों 8 साल के बाद। ऑप्शन नंबर जो है हमारा यहाँ पे 18 का बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे हमारा क्वेश्चन है, बोला है कि सत्य कथन का प्रशिक्षण करें तथा सही कूट का चयन करके बताएं। तो देखिए जो यहाँ पे दिया गया कि नस्तलीक लिपि बाई ओर से वर्ण जोड़कर धारा प्रवाह लिखे जाते हैं, सही है। जो दूसरा है कि शिकस्त लिपि यानी दाईं ओर अधिक सघन, संक्षिप्त और कठिन है, सही है। फारसी अरबी लिपि के जानकारों को नस्तलीक लिपि को पढ़ना आसान होता है, यानी 1, 2, 3 तीनों पॉइंट हमारा सही दिया गया है। आगे प्रश्न है कि बुरंजी नामक ऐतिहासिक कृति किस समाज के संस्कृति व सभ्यता की जानकारी देता है? चलिए ये रहा इसका ऑप्शन, बताइए क्या इसका आंसर होगा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हमारा 20 का है, ये आपका हो जाएगा अहोम समाज। अहोम समाज। उससे पहले आप सभी को बता दें, बिहार दरोगा के लिए टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है। बहुत सारा प्रैक्टिस सेट जो है डेली बेसिस पे करवाया जा रहा है। अभी आपका प्लेटफार्म का सेट चल रहा है, अगर आप उसमें ज्वाइन होना चाहते हैं तो फुल डिस्कशन के साथ वहाँ पे सेट लगा सकते हैं। यह रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप इस पर जो है बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कर दीजिए। बहुत प्रकार से सेट आपको जो है डेली बेसिस पे दोस्तों आपको यहाँ पे दिया जा रहा है, ठीक है। उम्मीद करेंगे कि आप उसमें ज्वाइन हो जाएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगला हमारा है कि तंजौर शहर और निशुंभ सुदिनी देवी मंदिर का निर्माण जो है किसके द्वारा किया गया है? देखिए जो इसका निर्माण है दोस्तों, यह किया गया है विजयालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। 18वीं सदी में बुर्ज स्टील के उत्पादन वाले जो कि प्रगलक भट्टियों में धौंकनी क्या था? धौंकनी जो है ये आपका दोस्तों क्या था? तो ये एक प्रकार से हवा फेंकने का यंत्र था। क्या था? हवा फेंकने का यंत्र। ऑप्शन नंबर डी। बुनकरों के समुदायों को भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जानते थे। इनमें से कौन इस संदर्भ में सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन एक संदर्भ में दोस्तों सुमेलित नहीं है? तो उत्तर पूर्वी भारत जो है देवांग, ये हमारा गलत है। बाकी बंगाल तांती सही है। उत्तर भारत जो है हमारा मोमिन सही है। और दक्षिण भारत की बात करते हैं तो कोकुलार व साले हमारा सही दिया गया है। फारसी भाषा का औरांग शब्द हिंदी भाषा में किसको कहा जाता था? तो यह आपका हो जाएगा गोदाम। दोस्तों गोदाम जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 में मिलान करके बताना है। चलिए इसको मिला लेते हैं। अगर हम विलियम जोन्स की बात करते हैं तो प्राचीन संस्कृतियों का सम्मान सही है। रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करते हैं तो अंग्रेजी शिक्षा के विरुद्ध हमारा जो है दोस्तों यहाँ पे सही दिया गया है। टॉमस मैकाले की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहन। महात्मा गांधी की बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ मिस्टेक लग रहा है, इसको हम फिर से देखेंगे, ठीक है। देखिए विलियम जोन्स दोस्तों ये आपका हो जाएगा प्राचीन संस्कृतियों का समाज सही है। रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा प्राकृतिक परिवेश में शिक्षा। टॉमस मैकाले की बात करते हैं, टॉमस मैकाले तो ये आपका हो जाएगा अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहन। महात्मा गांधी की बात करते हैं तो अंग्रेजी शिक्षा के विरुद्ध हो जाएगा। और पाठशालाएं जो है ये आपका हो जाएगा गुरु। तो ऑप्शन जो है 25 का हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
निम्न में से कौन दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापकों में जो है शामिल था या फिर थे? बताइए इसका आंसर क्या होगा 26 का। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा बी हो जाएगा, 1 2 3 4, यानी बी जी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे। महादेव बल्लाल नाम जोशी, उसके बाद विष्णु शास्त्री चिपलूनकर हो जाएगा, और चौथा हमारा दोस्तों है गोपाल गणेश आगरकर, यानी आंसर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। निम्न में से कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में शामिल नहीं हुए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी दोस्तों इसमें नहीं थे। बाकी फिरोज शाह मेहता थे, आनंद मोहन बोस थे, और रामेश चंद्र दत्त, ये सब इसमें दोस्तों शामिल थे। निम्न में से कौन आंतरिक यानी अंतरिम मंत्रिमंडल में शामिल मुस्लिम लीग के सदस्यों में एक नहीं है? इसमें से बताना है कौन दोस्तों एक नहीं है। तो आसफ अली दोस्तों इसमें नहीं है। बाकी जोगेंद्र नाथ मंडल हैं, लियाकत अली खां इसमें शामिल थे, और अब्दुल रब निस्तर इसमें शामिल थे। 1871 में कौन सी संधि हुई थी? अच्छा प्रश्न है। देखिए 1871 में दोस्तों देखा है तो फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ था। ऑप्शन नंबर जो है हमारा ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जालवेराइन की स्थापना किस राज्य ने किया है? तो दोस्तों ये आपका प्रस्या ने किया है। कौन किया है? प्रस्या ने। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने निम्नलिखित में से किसको अपना व्यापारिक केंद्र बनाया था? किसको अपना व्यापारिक केंद्र बनाया था दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा मलक्का को। दोस्तों मलक्का जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। पर्यावरण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है असत्य है, यानी इसमें हमारा कौन सा कथन गलत है? देखिए हरे पौधे अपने मृत अवयवों को अपघटित कर सकते हैं, यह हमारा गलत है। बाकी जो सही उसको हम देखेंगे। जैसे जैव मंडल पर्यावरण के अध्ययन की अवधारणा जो है या फिर आधारभूत इकाई है, सही है। जैव मंडल में भौतिक एवं जैविक तत्व दोनों ही विद्यमान है, सही है। अपघटक जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, यह भी हमारा जो है पॉइंट सही दिया गया है। चलिए नेक्स्ट हमारा है 33 नंबर। बोला कि बेकार सख्त भूमि में उगने वाले पौधे को कहते हैं क्या? इसको फाइनली हम क्या कहते हैं? इसको हम दोस्तों कहते हैं कर्सोफाइट। क्या कहते हैं? कर्सोफाइट। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। वह प्रजाति जिसका प्रभाव पारिस्थितिकीय तंत्र या फिर समुदाय पर क्रांतिकारी व प्रभावकारी होता है उसे कहते हैं क्या? उसे कहते हैं की स्टोन प्रजाति। की स्टोन प्रजाति, ऑप्शन नंबर बी। भारत में सबसे बड़ा चीता आरक्षण स्थल जो है कहाँ पर है? टाइगर रिजर्व बताना है कहाँ पर स्थित है। तो ये आपको नागा अर्जुन दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट हो जाएगा। पेंट उद्योग के श्रमिकों को निम्नलिखित जोखिमों में से किस एक का सामना करना पड़ता है? दोस्तों इसका आंसर हमारा हो जाएगा सीसा प्रदूषण, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने आर्थिक विकास को अधिकारिता तथा क्षमता के विस्तार के रूप में परिभाषित किया है? इसका आंसर हमारा हो जाएगा प्रोफेसर अमर्त्य सेन। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी एक भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? इनमें से पूछ रहा है कि कौन सी एक भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है। तो एक पिछड़ी एवं गतिहीन अर्थव्यवस्था, ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा यहाँ पे ये नहीं है। बाकी जो सही उसको हम देख लेते हैं। यह एक यानी एक श्रम अधिक्य वाली अर्थव्यवस्था सही है। एक मिश्रित अर्थव्यवस्था सही है। प्रति व्यक्ति निम्न आय, ये सब हमारा देखिए सही है, लेकिन डी हमारा गलत हो जाएगा। भारत के निम्बल राष्ट्रीय उत्पाद यानी चालू कीमतों में से सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के योगदान का अनुपात क्या है? तो अनुपात पूछ रहा है तो आपका 20:75 माफ कीजिएगा 25:75 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा। बाजार का नियम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? बाजार का नियम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो यह किया गया था जे.बी. से के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। यदि मांग और पूर्ति में वृद्धि समान परिणाम में हो तो कीमत रहेगी क्या? तो कीमत पूछ रहा है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हमारा 41 का हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा। क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में किस देश में गुइलेन बेरे सिंड्रोम के चलते राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है? राष्ट्रीय आपातकाल जो हमारा स्वास्थ्य दोस्तों, इसकी घोषणा किया गया है। तो यह आपका हो जाएगा पेरू। 42 का जो है आंसर हमारा डी हो जाएगा।
किस अफ्रीकी देश में सेना के तख्तापलट कर राष्ट्रपति को पद से हटा दिया गया है? सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नाइजर। दोस्तों कल आपका जो है स्पीडी का जो नया मंथ का एडिशन जो है, यानी आप सितंबर बोल सकते हैं, उसका जो है मास्टर वीडियो आपका कल तक आ जाना चाहिए। कल आपको मिल जाएगा, तो आप उसको देखेंगे तो आपका हर एक सेट, यानी बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, सब में आपका जो है करंट अफेयर बनेगा। ठीक है। भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट किस शहर में लॉन्च की गई है? ये कौन से शहर में लॉन्च किया गया है? तो चेन्नई में। दोस्तों चेन्नई ऑप्शन नंबर बी। भारत के पहले वैदिक थीम पार्क का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस शहर में किया है? तो कौन से शहर में किया है? तो नोएडा में किया है। दोस्तों नोएडा ऑप्शन नंबर डी। आगे कि मुखरा के गांव 100% बीमा कराने वाली राज्य की पहली बस्ती बन गई है, क्या भारत के किस राज्य में स्थित है? यह भारत के किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो यह आपको देखने को मिलता है तेलंगाना में। कहाँ पे? तेलंगाना ऑप्शन नंबर ए। भारत का कौन सा हवाई अड्डा 4 रनवे वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा 47 का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हमारा प्रश्न है 48 नंबर। एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? तो यह आपका हो जाएगा अपना प्यारा भारत। ऑप्शन नंबर डी। 1 जुलाई 2023 को नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग का खिताब जीता है, वह किस खेल से संबंधित है? सभी को पता है दोस्तों वो कौन से खेल से संबंधित रखते हैं। तो ये आपके हो जाएगा भाला फेंक। भाला फेंक ऑप्शन नंबर डी। आगे के लॉर्ड हनुमान को किस चैंपियनशिप का अधिकारित शुभंकर जो है घोषित किया गया है? 50 का सही उत्तर हमारा हो जाएगा एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो द्वारा चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया जाएगा? तो ये कब लॉन्च किया जाएगा दोस्तों? जो कि हो भी चुका है और पहुंच भी चुका है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 13 जुलाई को। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। डॉक्टर मंगला नार्लिकर का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, वह एक प्रसिद्ध डैश थी। तो क्या थी दोस्तों? तो गणितज्ञ थी। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 52 का सी हो जाएगा। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? तो लेफ्टिनेंट जनरल एम यू नायर को। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष कब मनाते हैं? तो 1 जुलाई को मनाते हैं। दिवस देखिए आप अच्छे से याद कर लीजिए, हर एक सेट में आपको दिवस देखने को मिलता है। संघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किसकी अध्यक्षता में किया गया है? बताइए। तो यह किया गया है भारत की अध्यक्षता में। ऑप्शन नंबर बी। आगे प्रश्न है कि अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में ली गई एक हाथी की छवि ड्रोन फोटो अवार्ड्स 2023 में विजेता बनकर उभरी है, ये कहाँ की स्थित है? यानी ये कहाँ स्थित है बताइएगा। तो दोस्तों ये आप सब लोग याद रखेंगे तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है? दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश की बात करते हैं तो आइसलैंड हो जाएगा दोस्तों, आइसलैंड। ऑप्शन नंबर सी। प्रिज्म द एंसेंट्रल एबोर्ड ऑफ रेनबो पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर हो जाएगा विनोद मनकारा। ऑप्शन नंबर डी। जून 2023 में किस केंद्रीय मंत्री ने रिपोर्ट फिश डिजीज ऐप जो है लॉन्च किया है? रिपोर्ट फिश डिजीज ऐप जो है दोस्तों लॉन्च किया है। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा पुरुषोत्तम रूपाला। ऑप्शन नंबर बी। ग्वानिन तथा साइटोसिन के बीच कितने हाइड्रोजन बंद होते हैं? कितने हाइड्रोजन बंद होते हैं? तो यह आपका हो जाएगा 3 हाइड्रोजन बंद होते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 60 का बी सही उत्तर हो जाएगा। अधिकांश विकर सर्वाधिक किस ताप पर होते हैं? अधिकांश विकर जो है सर्वाधिक किस ताप पर होते हैं? तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा 20 डिग्री से लेकर के 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में ये होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि बैसिलस यूरेनजिएंसिस का उपयोग होता है किसके लिए? तो यह आपका हो जाएगा जैविक कीटनाशक के लिए। ऑप्शन नंबर बी। घटते हुए क्रम में मानव शरीर में
विद्यमान प्रमुख तत्व कौन सा है? तो विद्यमान प्रमुख तत्व की बात करते हैं तो चलिए इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं। ये रहा इसका ऑप्शन, बताइए। तो 63 का देखिए आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम, फास्फोरस, गंधक, पोटेशियम, सोडियम। फिर से पढ़ेंगे, कैल्शियम, फास्फोरस, गंधक, पोटेशियम और सोडियम, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, यानी कौन हमारा इसमें गलत है? तो देखिए 64 का हो जाएगा एंटीबायोटिक्स जो है हमारा क्विनिन, ये हमारा गलत है। बाकी एंटीफ्रीज यौगिक जो है आपका एथिलीन ग्लाइकॉल सही है। एंटीनॉक एजेंट जो है आपका टेट्रा एथिल लेड सही है। एंटीऑक्सीडेंट की बात करते हैं तो बीटा कैरोटीन हमारा सही है। आगे की रंजकहीनता पाई जाती है मानव की, रंजकहीनता पाई जाती है मानव की, तो सभी प्रजातियों में ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हॉवर्सियन नलिकाएं और तंत्र कहाँ पाए जाते हैं? हैवर्सियन नलिकाएं और तंत्र कहाँ पर पाए जाते हैं? तो दोस्तों ये आपको केवल स्तनियों की हड्डियों में देखने को मिलता है। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी। परमाणु के कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है किसके द्वारा? तो यह आपका नियंत्रित होता है अफबाउ सिद्धांत के द्वारा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अधिक पकाना और खाद्य तेलों का बार बार प्रयोग क्यों अत्यधिक अवांछनीय है? क्यों अत्यधिक अवांछनीय है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कार्सिनोजेनिक पदार्थ जैसे बेंजपायरिन पैदा होते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा, ठीक है। चलिए आगे हमारा है 69 नंबर कि हरे पौधे को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सा है? अगर हम प्रयुक्त गैस की बात करते हैं तो एथिलीन हो जाएगा। दोस्तों एथिलीन, ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं, यानी कौन हमारा इसमें गलत है? तो 70 का देखिए आपका हो जाएगा फ्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक है, जो कि ये गलत है। बाकी जो सही उसको देखेंगे, जैसे शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड सही है। कीरोटीन मानव त्वचा की बाहरी परत में पाए जाने वाला प्रोटीन है, सही है। मस्टर्ड गैस रासायनिक युद्ध में प्रयुक्त होने वाला विषैला द्रव है, यह भी हमारा सही है। धातुओं के सल्फेट के कारण पानी के अस्थायी खारेपन को दूर किया जा सकता है निम्न के प्रयोग से, यानी किसके प्रयोग से जो है पानी के जो खारे पानी को दोस्तों यहाँ पे दूर किया जा सकता है? तो 71 का देखिए हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जियोलाइट्स, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि थियोडोलाइट यंत्र से क्या मापा जाता है? थियोडोलाइट यंत्र से क्या मापते हैं? तो ये आपका हो जाएगा लंबवत कोण। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 72 का ए सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक सामान्य दोलन, यानी एक सामान्य दोलक का दोलन चला रहा है ऐसे में, यानी चल रहा है ऐसे में। तो इसका आंसर देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1, 2, 4। जब गोला माध्य स्थान से गुजरता है तो ऋण शून्य होगा या फिर होता है, सही है। दूसरा है कि हर आवर्तन में गोलक 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है, सही है। सामान्य दोलक का दोलन आयाम समय के साथ साथ कम होता है, यानी 1, 2, 4 हमारा ऑप्शन सही है। निम्नांकित में से कौन सा श्रेणी 1 लीवर का उदाहरण है? इनमें से पूछ रहा है कि हमारा कौन सा श्रेणी 1 है जो लीवर का एग्जाम्पल है या उदाहरण है? तो ये आपको हो जाएगा प्लास, ऑप्शन नंबर ए। हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, ऐसा क्यों? ऐसा किस लिए? तो देखिए ये आपका हो जाएगा वायुदाब घट जाता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा डी सही हो जाएगा। आगे की प्रेशर कुकर, यानी यहाँ पे प्रेशर होना चाहिए। प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप निर्भर करता है प्रेशर कुकर। तो 76 का आंसर हमारा हो जाएगा ऊपर के छेद का क्षेत्रफल व उस पर रखा गया वजन। ऑप्शन नंबर जो है 76 का ए सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। आगे आते हैं 77 पे। क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का कारण क्या है? तो सही आंसर हमारा 77 का हो जाएगा अपवर्तन, ऑप्शन नंबर ए। ज्ञानपीठ पुरस्कार अंग्रेजी साहित्य के लिए पहली बार कब दिया गया है? देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार पूछ रहा है तो अंग्रेजी साहित्य के लिए पूछ रहा है, तो इसका आंसर आप अच्छे से याद रखेंगे 78 का। यह आपका हो जाएगा 2018 में, ऑप्शन नंबर बी। आचार्य विनोबा भावे को मरणोपरांत भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया है? देखिए इनको सम्मानित किया गया है दोस्तों वर्ष 1983 में, वर्ष 1983 में, ऑप्शन नंबर बी।
अंग्रेजी साहित्य में पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर बताइए। तो देखिए इसका सही आंसर हमारा 80 का हो जाएगा अमिताभ घोष को, ऑप्शन नंबर ए। BC राय पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा चिकित्सा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर सी। सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पुरुष कौन है? सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पुरुषों की बात करते हैं तो लॉरेंस ब्रेग, ऑप्शन नंबर हमारा जो है 82 का ए राइट हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि अंकल रो किस व्यक्ति के लोकप्रिय उपनाम से जाना जाता है? सही आंसर हमारा हो जाएगा हो ची मिन, हो ची मिन, ऑप्शन नंबर सी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना कब किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है वर्ष 1987 में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारतीय भू चुंबकीय संस्थान कहां पर स्थित है? तो यह आपको मुंबई में देखने को मिलता है। कहां पे? मुंबई में। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 19 में दिए गए पहले 3 अधिकारों को बताना है? तो देखिए इसका आंसर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा 16वां 1963 हो जाएगा, जो कि ये आपका तीनों दिया गया, जैसे भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सम्मेलन तथा संघ बनाने की स्वतंत्रता संबंधित प्रावधान का युक्ति युक्त निर्वर्धन करने की शक्ति राज्य को दी गई है। कौन सा? 16वां 1963 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें हमको सही बताना है। तो देखिए राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी 5 वर्ष की अवधि के लिए जो है निर्वाचित होता है। तो ये मेरे हिसाब से दोस्तों गलत होना चाहिए, जो कि यहाँ पे देखिए सही दिया गया है। ठीक है, तो आप कमेंट करके बताएंगे। मेरे हिसाब से ये गलत होना चाहिए, आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। पीठासीन वगैरह है, सही भी हो सकता है, आप कमेंट कीजिएगा। वोहरा समिति किसके अध्ययन के लिए जो है दोस्तों बनाई गई है? वोहरा समिति। ठीक है, तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा राजनेताओं तथा अपराधियों की सांठगांठ, ऑप्शन नंबर हमारा डी। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराने के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है, कौन सा? तो संविधान का अनुच्छेद 19 क्लाउज 1A, ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों यहाँ पे 89 का बी सही हो जाएगा। आगे हमारा क्वेश्चन है 90 नंबर, बोल रहा है कि भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का जो सुझाव है दिया था किसने? सुझाव पूछ रहा है, तो प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा ये दोस्तों सुधार दिया गया है, डी आंसर हो जाएगा। भारत के उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस एक वाद में आत्महत्या के अधिकार को मूल अधिकार स्वीकार किया था? करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा पी, रथीनाम बनाम भारत संघ 1994, ऑप्शन नंबर जो है हमारा यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत में प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल किस दिनांक से 5 वर्ष का होता है? तो अपने प्रथम अधिवेशन के लिए निर्धारित तिथि से, ऑप्शन नंबर दोस्तों ए हो जाएगा। प्रोटेम स्पीकर के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं, यानी कौन सा कथन हमारा गलत है? देखिए प्रोटेम स्पीकर के पद का कार्यकाल जो है 14 दिन का होता है, जो कि ये सरासर गलत है। बाकी जो सही उसको हम देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा दोस्तों है कि प्रोटेम स्पीकर की जो नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, जो कि सभी को पता है। प्रोटेम स्पीकर लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण कराते हैं, और प्रोटेम स्पीकर नए लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव में सदन की मदद करता है। अब ये आपको बताना है कि जो प्रोटेम स्पीकर का कार्यकाल होता है कितने दिनों का या फिर कितने वर्ष का होता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला है कि उच्चतम न्यायालय यानी उत्तराखंड ने किन दो नदियों को विधिक व्यक्ति के तहत जो है अधिकार प्रदान किया है? तो इसका सही आंसर आप अच्छे से याद रखेंगे, 94 का हो जाएगा गंगा यमुना, ऑप्शन नंबर बी। राजनीतिक लोकतंत्र तब तक स्थायी नहीं बन सकता है जबकि उसके मूल में सामाजिक लोकतंत्र नहीं हो। निम्न में से यह कथन किसका है? तो यह आपका हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर का, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे हमारा है ये सब आपका रीजनिंग का प्रश्न है, ठीक है, आप आराम से इसको बनाएंगे। और वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट करके बताएंगे, और आपने कितना प्रश्न स्कोर सही किया है वो भी आप कमेंट करके ही बताएंगे। दोपहर में दोस्तों आपका बिहार पुलिस का जो भी आपका मटेरियल होगा, आपका वीडियो आएगा। कल आपका पक्का
स्पीडी का जो नया करंट अफेयर आने वाला है सितंबर मंथ का एडिशन का, वो आपका कल 812 क्वेश्चन जो है आपका आ जाएगा, उसको आपको देखना है। और उसको देखने के बाद आपका जो भी आपका बिहार पुलिस, बिहार दरोगा में आपका सेट में आने वाला है करंट अफेयर, आप उसमें एक भी क्वेश्चन का छूटेगा नहीं, सब आप बना पाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।